आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आज मैं लेकर के आई हूँ पोषण ट्रैकर से रिलेटेड वीडियो। और आज का यह जो वीडियो है, आप सब इसमें अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि कुछ बहनों ने मुझे पर्सनली कॉल करके और कुछ बहनों ने व्हाट्सएप के थ्रू यह जानकारी मांगी और इस पे कहा कि बहन आप जो है एक वीडियो अवश्य बनाएं, क्योंकि जो भी पोषण ट्रैकर पे नए लाभार्थी को हम जोड़ना चाहते हैं वह जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अर्थात पोषण ट्रैकर पे वह नए लाभार्थियों को जोड़ नहीं पा रही हैं और जोड़ दे रही हैं तो वह क्या हो जा रहा है कि उनके पोषण ट्रैकर से डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे जो है जोड़ रही हैं, जोड़ने का आपका तरीका क्या है। आप इस वीडियो में देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस भी लाभार्थी को जोड़ना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे उनका आधार हो या अगर बच्चे हैं उनका आधार नहीं है, उनके पेरेंट्स का भी आधार नहीं है, तो आप कैसे जो है उनके अदर फैमिली मेम्बर के भी आधार से जो है उनको अपने पोषण ट्रैकर पे जोड़ सकती हैं और उन्हें आईसीडीएस विभाग द्वारा मिलने वाली हर एक सेवाएं दे सकती हैं। और जोड़ने के साथ ही साथ आप उनके आधार का भी वेरिफिकेशन कर सकती हैं और यदि वह आपके पास हैं, अभी आए हुए हैं अपना नाम जो है पोषण ट्रैकर पे दर्ज करवाने के लिए, तो आप तुरंत उनके मोबाइल का भी वेरिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब इसके लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, ताकि आपकी जो भी समस्याएं पोषण ट्रैकर पे हो रही हैं नए लाभार्थी को जोड़ने से, वह प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। तो देर न करके हम सीधे चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर। तो इसके लिए हम आ गए हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे और ये आप देख पा रही हैं रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी यहाँ पे लिखी हुई है। ये रहा, मैं इसे ही जो है टच कर दे रही हूँ। मैंने इसे जो है टच कर दिया, क्योंकि इसे टच करेंगे तो इसी में जो है सारे लाभार्थी मिलेंगे। अब जिस भी लाभार्थी को आप जोड़ना चाहती हैं उस फोल्डर को आप टच कर देंगी। जैसे चलिए मैं 6 मंथ to 3 ईयर्स के बच्चे को एक जोड़ रही हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे नेम ऑफ चाइल्ड लिखेंगे, अर्थात उस बच्चे का जो भी नाम है आप देख लेंगी। अगर जन्म प्रमाण पत्र बना है तो उस जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है उस नाम को ही इंक्लूड कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट, नेम इन योर लैंग्वेज, अर्थात अपनी भाषा के जो आपको भाषा उचित लगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, वह आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हैं। अब बच्चे का यदि आधार है तो ठीक, नहीं है तो आप यहाँ पे एस कर दी। ठीक है, अब आधार नंबर ऑफ मदर का खुल गया। अगर इनका भी नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे कर देंगी मदर डज नॉट हैव आधार आ गया। ठीक है, अब गार्जियन, फादर या गार्जियन का जुड़ गया है, तो जिसका भी आपके पास उपलब्ध हो आप उनका यहाँ पे जो है आधार नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम। अब जिसका आधार नंबर हम लिख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे नीचे वाले कॉलम में, भी महीने की उसमें उनकी डिलीवरी हो, अरे सॉरी डिलीवरी नहीं, मतलब डेट ऑफ बर्थ हो, जिस महीने में उनका जन्म हुआ हो वो लिख दिए। अब वह जेंडर में आएंगे, अर्थात तो वह मेल है कि फीमेल है, तो फीमेल है तो फीमेल पे। अब डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, बच्चे का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं लिख रही हूँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब वह बच्चा का जेंडर क्या है, अर्थात मेल है या फीमेल है, तो ये मेल है, मैंने मेल लिख दिया। अब यहाँ आपको ध्यान देना, नहीं सॉरी आधार नंबर लिखा हुआ है वही आधार नंबर से देख करके जो है उनका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे सेम मदर का नाम हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो हम मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद से जो है यह भी हो गया। अब आएंगे हम कैटेगरी पे, तो जो भी इनकी कैटेगरी हो कैटेगरी लिख दिए। और उसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनॉरिटी, तो नहीं, अब सबमिट कर दिए। ये देख रही हैं सक्सेस हो गया। अब हम गो टू होम पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए वेरीफाई आधार यहीं पे लिखी हुई है, हम यहीं से इसे टच के, अभी हमने कुमुद को जो है जोड़ा हुआ है, अब वेरीफाई आधार कर देंगे। ठीक है, ये इनके आधार का भी वेरिफिकेशन हो गया। आप देखिए, अब चलते हैं पुनः होम पृष्ठ पे और वेरीफाई मोबाइल भी करते हैं, अगर है तो। नहीं करते हैं तो जैसे करना हो तो करिए, मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कुमुद। ठीक है,
नीचे सबसे कुमुद हो गए। अब इसे टच किए, अगर ये मोबाइल लेकर के आई हुई हैं इनके गार्जियन, तो आप जो है रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करिएगा, OTP जाएगी 4 नंबर की, आप दर्ज कर देंगी, इनके मोबाइल का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब चलिए हम आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी जोड़ के दिखाते हैं पुनः दोबारा से, ठीक है। पुनः टच किए, अब प्रेग्नेंट वुमेन को टच करेंगे। अब प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उनका जो भी नाम हो आप देख लेंगे, आधार से सेम होना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिए। मुझे चलिए मैं फ़िलहाल इनका जो है कुछ त्रुटि है, इनके आधार में इन्होंने संशोधन कराया हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे हटा देती हूँ। दूसरा मैं एक नाम जोड़ती हूँ यहाँ पे, प्रेग्नेंट अर्थात गर्भवती महिला को ही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप देखिए, अब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अब यहाँ हम कीपैड को हिंदी में कर लिए। देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो वही जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही उनके फोल्डर को क्लिक करेंगी तो हिंदी में नाम आ जाएगा, ठीक है। पुनः हम इंग्लिश में लैंग्वेज कर दिए। अब हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी इनके हस्बैंड का नाम हो आप यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख लेंगी। फिर जो है आधार नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ आधार नंबर प्रेग्नेंट वुमेन की लिखी जाएगी, ठीक है। किसकी? प्रेग्नेंट वुमेन की। तो चलिए उनका आधार नंबर भी यहाँ हम लिख दिए। अब डेट ऑफ बर्थ प्रेग्नेंट वुमेन का लिखेंगे, तो इसमें से हम सन ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मंथ का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, जिस भी मंथ में जो है इनका जन्म हुआ हो वो ले लिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। चलिए मोबाइल नंबर लिखते हैं। मोबाइल नंबर ये हो गया। अब हम आएंगे मोबाइल नंबर लिखने के बाद कैटेगरी पे, तो ये जो है जनरल में आती हैं, यहाँ पे अरे OBC में है, OBC लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे हम ये देखिए इनकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद इनकी डिलीवरी जो है होने वाली है। अब वेरीफाई आधार को क्लिक करते हैं और ये देखिए इनके आधार का भी वेरीफाई हम करते हैं। ये तुरंत हमने क्लिक कर दिया है। पुनः वेरीफाई आधार को क्लिक करेंगे, लज्जावती आ गया ना। पुनः यहाँ पे टच करेंगे, वेरीफाई आधार को टच करेंगे। साथ ही साथ देखिए मैंने जोड़ा भी, इनके आधार का वेरिफिकेशन भी किया। चलिए वेरीफाई मोबाइल को भी क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर करना होगा तो यहाँ से हम टच करके कर देंगे, और करना ही करना है, आए समझ में। क्योंकि केवल आधार का वेरिफिकेशन हम कर देंगे तो उससे ये नहीं है कि राशन मिलेगा, उससे तो हम पोस्टल ट्रैकर पे दर्ज कर पाएंगे, लेकिन जब तक हम मोबाइल का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक जो है यह पूर्ण नहीं माना जाएगा। और इन दिनों पोस्टल ट्रैकर पे मैसेज भी आ रहा है कि अंतिम छोर तक जो है पोस्टल ट्रैकर पे जो भी लाभार्थी हैं उनका जो है मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेना है। तो आप सबको चलिए मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन है, मैं अभी दिखा रही हूँ उनको। मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे मैंने अभी जो है लज्जावती को जोड़ा, इनके आधार का भी वेरिफिकेशन किया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी जो है इसी तरह से अपने लाभार्थी को जोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।